अब एक पहिया कमजोर है तो उसके दिल की वही जान रही है तो है, आपके दिल की आप ही जान रहे हो, है तो है, और विश्वास तो है ना। विश्वास भाई जब हाँ। तब से कि हमारे ऊपर- सुनी है कितना कष्ट पार दुख देला, तो हम क्या चीज, बस। सही कह रहे हो। हम तो वैसे संसार में सारे स्वाद ले रहे हैं। भाई मैं तो हम समझा स्वाद ले रहे भाई हैं, मेरी हमने बात तो का कुछ कोई स्वाद बुरा नहीं मत लिया। मानना भाई, और जो कुछ लगे बुरा नहीं है, वो तो नहीं, इसके जो बाद है है। वो सही है, इसमें क्या बुरा उन्होंने तो माने। कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तब इनको इतना, हम तो सारे बुरा स्वाद ले रहे मानेंगे हैं तो मानते संसार फिर के, दूसरे दिन आ जाएंगे। वो तो पढ़ रहे हैं ऐसी उसमें कोई क्या। बात नहीं साहब। हम तो कहते हैं परमात्मा सबके सुखों को बरकरार रखे जो भी चाहते हैं। मैं तो ये कहती हूँ परमात्मा से। भारत में राजा आपस में स्वार्थ के लिए दूसरे में विद्रोह करते थे। आप बताओ, राजा आपस में अपने सुख के लिए दूसरों में विद्रोह करते थे। और झगड़ा करवाते थे। ये 3 मिनट तक चलेगा बस। चलो कोई बात नहीं। ये हो गया। रठौड़ ने अपनी पुत्री, कोई नाम है रठौड़ ने अपनी पुत्री संयुक्ता के कारण से पृथ्वीराज चौहान से बैर किया। पृथ्वीराज चौहान तो यहीं वही थे, उनसे इन्होंने बैर किया अपनी पुत्री के संयुक्त में। चौहान से बैर किया। वो दोनों की बैर जहर का काम लेकर गोंजनी से शहाबुद्दीन घोरी ने आकर दिल्ली पर आक्रमण किया और भयंकर लड़ाई में पृथ्वीराज जीते अब पकड़े गए और दिल्ली तख्त का कब्जा शहाबुद्दीन घोरी ने लिया। जहाँ तहाँ से लेकर 514 वर्ष में 38 मुसलमान बादशाह दिल्ली में तख्त पर हो गए। 38 बादशाह मुसलमानों का राज रहा बहुत दिन। उन लोगों ने बहुत लंबे समय तक भारत में राज किया। हिंदू मुसलमानों में प्रथम से ही झगड़ा तो चलता था, इसलिए देश अधिक से अधिक बढ़ता गया और खूब झगड़ों के कारण ये बहुत सज्जन व्यक्तियों का अत्यंत दुख कष्ट सहन करना पड़ा। झगड़ा चलता रहा, अत्यंत दुख उन व्यक्तियों को करना पड़ा जो सज्जन थे, इस लड़ाई के बीच में भी ना थे, सहन करना पड़ा था। और वह भयंकर दुख दूर करने वाला कोई नहीं था। भारत में सिकंदर बादशाह, शेख, मौलवी आदि को निज सिद्धि प्रभाव बताकर अपना शिष्य बनाने वाला तथा हिंदू मुसलमानों में संप करने वाला कौन ही हिंदू राजाओं मुसलमानों को नवाबों में ये दोनों काम जातियों में अपना शिष्य बनाकर प्रेम करवाने वाला सर्वप्रथम कौन है? स्वयं सिद्ध सबे शक्तिमान सर्वतंत्र स्वतंत्र ज्ञान वैराग का भंडार अयोनी प्रगट कौन हुए अयोनी प्रगट कौन भाई साहब? अयोनी प्रगट 3 दिन से आ रहा है इसमें, बोलो साहब। अयोनी प्रकट कौन हुआ? वह छोड़ो, उन्हें चौहान गोली मारो उनको। जिस चीज को हम बैठे ना, हमें वो चीज चाहिए जो लीवर को।
अयोनि से कौन पैदा हुए? कबीर साहब। हाँ, कोई नाम आना चाहिए। पास तक तो बैठा हूँ। क्या कहा इन्होंने? स्वयं सिद्ध सर्वे शक्तिमान सर्वतंत्र स्वतंत्र ज्ञान वैराग का भंडार अयोनि प्रगट कौन हुए? आप सबको मालूम तो होगा कि उपरांत शुभ कार्य करने वाले महान सिद्ध सद्गुरु भगवान श्री कबीर साहब हैं। आया ना? पृथ्वीराज चौहान का नाम क्यों आया? वो पृथ्वीराज चौहान का यहाँ वो था, राजस्थान उसकी लड़की भी आई थी कहीं, उस लड़की के चक्कर में इन पे झगड़ा किया गया है। नहीं, पृथ्वीराज चौहान अब पता नहीं क्यों आया, ये राजा था यहाँ का। पृथ्वीराज चौहान भाई राजा भी बताए ना, राजा आपस में द्रोही करते थे कि मैं मतलब मैं तो पृथ्वीराज चौहान भी राजा था यही दिल्ली का ही, तो उसके साथ भी झगड़ा हुआ। वो चौहान था, ये बेटी के मुसलमान थे। चक्कर से, ये मुसलमान थे, बेटी के चक्कर से तो वो फिर भी ये जीत गया। फिर ये कौन? पृथ्वी चौहान। मेरा राज्य ज्यादा बढ़ जाए। हाँ, होती नहीं है, राजाओं में भी लड़ाइयाँ होती नहीं है, होती भी होती। वो वाला हिसाब। पृथ्वीराज चौहान जयचंद की लड़की से प्यार करता था, सुयोगिता से। हैं? जयचंद की लड़की से प्यार करता था, हाँ। तो उसको वो पसंद नहीं करता था पृथ्वीराज चौहान। जब तो झगड़ा हुआ तो उसने क्या करा कि उसका जब वो स्वयंवर रचा ना लड़की का, तो पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया और उसका स्टैचू मतलब उसकी वो बनाकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया, स्टैचू बनाकर पृथ्वी चौहान का। हाँ, तो फिर वो लड़की ना उसकी पत्र के थ्रू बात हुई कि मैं आऊँगा, तू तैयार रहना। वो ना वर लेके माला लेके पहुंची और उस पे डाल दिया माला, तस्वीर पे, पुतले पे। इतने में ही वो आ गया घोड़े पे और ले गया उस लड़की को। तो वो जयचंद देखता रह गया उसे। जयचंद को आ गया गुस्सा कि ये सबके सामने नाक कटिया, और वो फिर मुसलमानों से के साथ मिलकर और ससुर ने मिलकर और उसको मरवाया। 17 युद्ध करे पृथ्वीराज चौहान इसीलिए के तो साथ। ये आया है 17 बार जीता, हाँ। 17 बार जीता और 17 बार के बाद ससुर के साथ मिलके कराया ना, तो वो वहाँ से मिल जाएगा, ये रास्ता है। ससुर को सारे रास्ते पता थे, तो वो उसको पकड़वा दिया और उन्होंने उस पृथ्वीराज चौहान की 2 आंखें ना निकाल के और वो अपने वहाँ ले गए कुवैत में। ये सब उसमें किताबों में सब लिखा हुआ है, और एक वो ग्रंथ में एक इशारा दिया है कि राजाओं ने अच्छे आदमी को टिकने ना दिया। एक बात है और है बतानी है, जो क्योंकि उस टाइम पृथ्वीराज चौहान ले गया वहाँ पर, उसको बोल रहे तू मान जा, हमारा धर्म अपना ले, कहता मैं नहीं अपनाऊंगा। और वहाँ पर उसका दोस्त था ना, जैसा पृथ्वीराज चौहान था ऐसा ही उसका दोस्त था। पता नहीं उसने मतलब बहुत सारी वो रणनीति अपनाई और वहाँ जाके अपने दोस्त के मिला। बात नहीं बहन जी, ये बातें तो कोई काम की नहीं। नहीं साहब, सही कह रहे हो आप कि हमारा मतलब ये है कि हिंदुओं को मुसलमानों ने कभी नहीं देख सकता। हिंदुओं की लड़ाई करवाई, मुसलमानों ने अपना राज चलाया। जब वो 17 दफे जीत चुका था तो उसका राज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुसलमानों पर ज्यादा जोर था। आज देख लो, जहाँ भी देख लो मुसलमानों का राज चला। गोरी जो युद्ध करा था ना, उसने अंधा होते हुए उसको 3 मारा था, अंधा होते हुए। वो ऊपर बैठा था वहाँ, तो कहता है कि ना तू तेरा बहुत जलवा सुना है, तो मार के दिखा उसको, ये पक्षी उड़ रहा है, इसको मार के दिखा। तो वो बोलता है, उसका जो दोस्त होता है संस्कृत भाषा में, कि वो बैठा है वहाँ सामने 8 हाथ ऊपर। तो वो बोलता है संस्कृत में, वो समझ जाता है, वो वहाँ से तीर मारता है, कि वो आवाज़ से बोलता है कि इसको मार के बता। वो उसके ही गले में यहाँ तीर मार देता है। अंधा आदमी तीर मार देता है। ऊपर बैठा, 8 कान को नीचे लगा निशाना। दोनों दिन भ्रम में बैठे, ना पाया और वो मर जाता है, गोली मर जाता है। जो ऊपर बैठा, कान को नीचे लगा निशान, और इतने में वो नाग ने आके उसके पैर में डंक, और फिर वो जो जिंदा था ना, तीर छूट गया, मारा डंक भुजंग। पृथ्वीराज जो जिंदा था उसको ना उसने चक्कू लिया, उसके दोस्त ने उसको मारा कि इसको और परताएंगे, फिर इसके जो ये है, उसको मार दिया कि माफ करना।
और खुद पकड़ा में आ गया। तो अब बताओ, हिंदू हिंदू मुसलमानों का हिंदू झगड़ा की सबसे- मतलब पहले की गाथा हिंदुओं की बहुत बहुत सुनहरा इतिहास। और जब भी तो ये कह रहे हैं साहब लिखा है ना, सुनहरा चक्रवर्ती इतिहास राजाओं सारे हिंदू। और बादशाह नवाब हो गई और वो कहने लगे कि हम ही भगवान इधर पढ़ रहे थे। नहीं, मैं तो यहाँ पढ़ रही हूँ हाँ या जगह पे। बहुत परेशानी पाई पहले इनको। हाँ। बहुत दुख देगी। तो इसलिए साहब स्वयं ईश्वर का अवतार बन के आए। जब हिंदू मुसलमानों की नहीं चली एक दूसरे की हो रहे तो खुद साहेब आए हाँ अवतार। तो हिंदुओं ने तो त्राई मान करी कि साहब अब तो हमारी अब रक्षा बताओ, करो, इतनी तब दफे आए। जीते पृथ्वीराज हाँ। और फिर भी उनको नहीं चलन दे रहे, तो अब साहेब उतर के आएंगे कि नहीं आएंगे? जब नहीं कोई किसी की मानेगा तो तीसरा बंदा तो आएगा ना। तब इसी रूप में साहेब स्वयं ईश्वर का अवतार आदि पुरुष ब्रह्म वे एक स्वरूप से सत्यलोक से अमर धाम से प्रकाश रूप से विराजमान हैं। वे ईश्वर ज्योति प्रकाश तेज पुंज गगन मंडल से उतरकर अयोनि प्रकट हुए। अयोनि प्रकट हुए, वो योनि से नहीं आए। और कर मुनिंद्र योगजीत श्री कबीर साहब आदि नाम धारण करके साहेब को सत्य उपदेश देकर सुख शांति प्रदान करते हुए तत्युग पहले तारण भयामन बलभद्र आदि अनेक युग व्यतीत हो गए। वे सब युगों में श्री कबीर साहब सत्यलोक अमर धाम में ज्योतिष स्वरूप आयकर योगजीत आदि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। किस नाम से प्रसिद्ध हुए? वह समय पे 600 वर्ष पहले योगजीत के नाम से, योगजीत के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तथा जो अधिकारी जीवों को उपदेश किया वह संबंध में कोई ग्रंथों का मत मिलता है। यह प्रसंग भी ये ग्रंथ में वर्णन किया है। सतयुग में सत सुकृत बता, त्रेता में मुनिंद्र, ये 4 मुनिंद्र, स्वामी तापर युग में करुणामयी, द्वापर युग में करुणामयी, स्वामी कलयुग में श्री कबीर साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो सतगुरु साहेब की जय। मैं यहीं ख़त्म कर देते हैं। चरित्र शक्ति कितनी बड़ी है वह कहना अत्यंत कठिन है, किंतु श्री कबीर साहब की दया और प्रेरणा से थोड़ा कुछ नीचे भी लिखता हूँ। अब यह कल सुनाऊंगी जो लिखा है। ये आ गया कबीर साहब की ईश्वर कला भजन बोलो और 16 महाशक्ति वर्णन। जाओ भजन बोलो। जागेरी मेरी सूरत सुहावन, जागेरी मेरी सूरत सुहावन, क्या तू सोए मोए नींद में, क्या तू सोए मोए नींद में, तेरे वचन
कबीर सुनो भाई साधु कबीर सुनो भाई साधु जगत पीछे आगे सतगुरु साहिब। एक तो साहब आपने ये साजबाज है ना थोड़ा सा सही करवाओ। हाँ कहीं भी जाते हैं ना तो साहब अच्छा नहीं लगता है, मेरे हाथ में तो 2 महीना से है ही ना। नहीं तो मैं क्या करवाओ। करूं? और ये और देखो आएगा ये कोई तो मैं भी करवाऊं ये झुनझुन ये बेकार बेकार है। है। ये बेकार है तो सारा बेकार है। सर में दर्द कर देता है। सर में दर्द कर देता ना तो कोई भजन समझ आता ना हाँ, का। बेकार है ये तो। तो ये भी बढ़िया लेके आओ। हाँ अरे एक माइक का इंतजाम करो बढ़िया। हाँ